हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि शरणम। आज का श्रीमद् भगवद गीता का चर्चा का विषय है तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। Therefore, O best of Bharatas, Arjuna, control thy senses from the beginning and slay this sinful destroyer of wisdom and discrimination. The wisdom of the Vedanta and the detailed knowledge of the Sankhya may be meant by Jnana and Vijnana. However, Adi Shankara explains Jnana as the knowledge of the self and other things acquired from the scriptures and teachers, while Vijnana as the personal experience or the anubhava of the things so taught. इसीलिए हे भरतर्षभ, हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यही भगवान का आदेश है। इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको बस में करना है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। काम को मानने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के बस में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना, तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसीलिए वो सबसे पहले इंद्रियों के विषय में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के बस में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को बस में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। यहां पे भगवान पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान पद का अर्थ यह है शास्त्रीय ज्ञान। जैसे ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्मों में अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए आया है, परंतु यहां प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक
कर्तव्य अकर्तव्य अलग अलग जानना यही उचित होगा। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान अर्थात अनुभव ज्ञान यहां समझना होगा। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? अनिच्छन्न विवास्तेय बलादिव नियोजित। अनिच्छन पद जो अर्जुन व्यवहार किए हैं उससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक में ही वो पाप और पुण्य दोनों को जानता है। पाप नहीं करना चाहता, पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि न जाने से ही वो पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है अर्थात तत्वज्ञान को जागृत होने के कैसे देगा? इसीलिए यहाँ काम को ज्ञान और विज्ञान अर्थात विवेक एंड बोध दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, वरन उन दोनों को ढक देता है और इसके कारण प्रकट होने नहीं देता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादल ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढक जाती है। तो इसीलिए कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसीलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है और जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वो पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। जय श्री कृष्ण।